हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में हम IIT-JEM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 21 में हमारे पास दो सीक्वेंस दिया गया है xn और yn। तो हमें इन सभी ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। बेसिकली हमें ये चेक करना है कि सीक्वेंस xn और yn के पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है या नहीं। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले xn के बारे में पता करते हैं, इसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है या नहीं। xn टू दिया गया है -1 to the power n इंटू 3 to the power n अपॉन n क्यूब। तो सीक्वेंस xn में यदि -1 to the power n को एक बार को साइड रख के हम सिर्फ इस पे बात करें 3 to the power n अपॉन n क्यूब पे, तो यहाँ पे 3 to the power n का ग्रोथ n क्यूब के मुकाबले ज्यादा होगा, क्योंकि 3 to the power n एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्रोथ अलजेब्रिक फंक्शन से ज्यादा होता है। 3 to the power n n क्यूब के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। यदि हम कुछ टर्म निकालें इस सीक्वेंस का तो इस तरह से आएगा। x1 आ जाएगा हमारे पास -3/1, x2 आ जाएगा प्लस में 9/8, x3 आ जाएगा माइनस में 27/27, x4 आ जाएगा 81/64, x5 आ जाएगा माइनस में 243/125 और x6 आ जाएगा प्लस में 729/216 एंड सो ऑन। तो इन सभी टर्म में देख सकते हो कि नोमिनेटर का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है डिनोमिनेटर के मुकाबले। कुछ टर्म को छोड़ के बाकी जितना हम लार्ज n लेते जाएंगे उसमें नोमिनेटर बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा डिनोमिनेटर के मुकाबले। और ये सीक्वेंस ऑसिलेट कर रहा है, कभी प्लस आता है कभी माइनस आता है, तो ये सीक्वेंस ऑसिलेट कर रहा है और नोमिनेटर इसका बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है डिनोमिनेटर के मुकाबले। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है। और हम सीक्वेंस जो बनाते हैं तो सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का पूरा सेट होता है, और सब सीक्वेंस जो बनाते हैं हम उसका डोमेन नेचुरल नंबर पूरा या फिर उसका कोई सबसेट लेते हैं, इंक्रीजिंग सबसेट, और इनफिनाइट ही होना चाहिए। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि इसका कोई सब सीक्वेंस मिलता है जो कन्वर्ज कर रहा हो, तो हम वो खोजने की कोशिश करते हैं। तो सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर का सबसेट होता है और सब सीक्वेंस का भी डोमेन नेचुरल नंबर या फिर उसका कोई सबसेट होता है इनफिनाइट सबसेट, और वो इंक्रीजिंग भी होना चाहिए। और हर नेचुरल नंबर या तो इवन नेचुरल नंबर होता है या फिर ऑड नेचुरल नंबर होता है। तो हम पूरे नेचुरल नंबर को दो पार्टीशन में डिवाइड कर दें, इवन नेचुरल नंबर को अलग सेट बना लें और ऑड नेचुरल नंबर का हम अलग सेट बना लें। तो इस तरह से आ जाएगा 2n = 2, 4, 6, ये इवन नेचुरल नंबर का सेट बना लिया। और फिर ऑड नेचुरल नंबर का भी बना लेते हैं, 2n - 1 = 2 आ जाएगा 1, 3, 5, 7। इस तरह से ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट बना लिया। हम नेचुरल नंबर का दो पार्टीशन बना लिया अलग अलग। अब यदि हम पहले इवन नेचुरल नंबर लेकर के सब सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा x2n = -1 to the power 2n इंटू 3 to the power 2n अपॉन 2n क्यूब। तो ये जो सब सीक्वेंस अभी बनाया है x2n = -1 to the power 2n इंटू 3 to the power 2n अपॉन 2n क्यूब, इसमें -1 तो गायब ही हो जाएगा क्योंकि हम सभी इवन नेचुरल नंबर डोमेन ले रहे हैं। इवन नेचुरल नंबर डोमेन ले रहे हैं तो -1 तो हर टर्म से भी गायब हो जाएगा। तो ये सब सीक्वेंस में सिर्फ इतना टर्म बचेगा। और ये भी देख सकते हो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। हम सभी इवन नेचुरल नंबर को डोमेन मान के अगर सब सीक्वेंस बनाएंगे तो वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर तो अभी भी तेजी से ग्रो कर ही रहा है डिनोमिनेटर के मुकाबले। तो इवन नेचुरल नंबर को डोमेन मान के जो सब सीक्वेंस बनाएंगे वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। तो हमने पूरा इवन नेचुरल नंबर को एक सेट मान के उसका सब सीक्वेंस बनाया तो वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। अब हम सभी और नेचुरल नंबर को डोमेन मान के सब सीक्वेंस बनाते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। तो x2n - 1 = 2 आ जाएगा -1 to the power 2n - 1 इंटू 3 to the power 2n - 1 अपॉन 2n - 1 का होल क्यूब। और इसमें हमने डोमेन में सभी और नेचुरल नंबर लिया, तो पॉजिटिव टर्म तो कोई आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव टर्म ही आएगा इस तरह से। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। इसमें भी तो नोमिनेटर तो बहुत तेजी से ग्रो कर ही रहा है डिनोमिनेटर के मुकाबले, तो ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। यदि हम पूरा और नेचुरल नंबर लेके अगर डोमेन बनाएंगे तो उस डोमेन का जो सब सीक्वेंस बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। तो
हमने पूरा नेचुरल नंबर को दो पार्टीशन में पहले डिवाइड कर दिया और नेचुरल नंबर को अलग कर लिया, इवन नेचुरल नंबर को अलग कर लिया और इवन नेचुरल नंबर के सेट को डोमेन मान के जो सबसीक्वेंस बना रहे हैं वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है और नेचुरल नंबर के सेट को डोमेन मान के जो सबसीक्वेंस बना रहे हैं वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। अब इसके अलावा जो भी सबसीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे उसका डोमेन या तो इवन नेचुरल नंबर का सबसेट होगा या फिर ऑड नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। अगर इवन नेचुरल नंबर का सबसेट हुआ तब भी तो वो सबसीक्वेंस जो बनेगा वो प्लस इन्फिनिटी को ही डाइवर्ज करेगा, क्योंकि पूरा इवन नेचुरल नंबर पे ही जो सबसीक्वेंस बना रहे हैं वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, तो उसका कोई सबसेट लेकर के जो सबसीक्वेंस बनाएंगे वो भी तो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। और इसी तरह से यदि हम कोई ऑड नेचुरल नंबर का सबसेट लेकर कोई सबसीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा, क्योंकि पूरा ऑड नेचुरल नंबर पे ही जो सबसीक्वेंस बना रहे हैं वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, तो उसका कोई सबसेट लेकर के भी सबसीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी माइनस इन्फिनिटी को ही डाइवर्ज करेगा। तो इसके अलावा अब जो भी सबसीक्वेंस बनाएंगे या तो वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा या माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। या फिर एक चीज और है कि दोनों का मिक्सअप हम लेते हैं, इवन नेचुरल नंबर का भी और ऑड नेचुरल नंबर का भी मिक्सअप लेकर के जो नया सेट बनाते हैं तो वो सेट जिस सबसीक्वेंस का डोमेन होगा वो ऑसिलेट करता रहेगा और हमारा ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसके तरह। हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस भी ऑसिलेट कर रहा है, कभी प्लस आता है कभी माइनस आता है, क्योंकि ओरिजिनल सीक्वेंस जो है उसमें पूरा होल नेचुरल नंबर है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर दोनों का मिक्सअप है, तो वो ऑसिलेट कर रहा है -1n के कारण। तो यदि हम कोई भी सबसेट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर दोनों का मिक्सअप लेंगे तो वो हमेशा ऑसिलेट ही करता रहेगा, वो भी सबसीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। जैसे कि हम कुछ और सबसीक्वेंस ले तो इस तरह से हमने ले लिया x टू द पावर n इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n अपॉन टू द पावर n का क्यूब। इस तरह से ये सीक्वेंस ले लिया, तो इसमें डोमेन जो लिए हैं वो इवन नेचुरल नंबर का ही सबसेट आ रहा है, तो वो तो डाइवर्ज ही करेगा क्योंकि पूरा इवन नेचुरल नंबर पे ही डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके किसी सबसेट पर भी तो डाइवर्ज ही करेगा। और इसके अलावा कुछ और ले जिसमें दोनों इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का मिक्सअप हो तो वो तो ऑसिलेट करेगा। जैसे कि हमने एक ये ले लिया x 5n3 तो -1 टू द पावर 5n3 हो जाएगा और 3 टू द पावर 5n3 आ जाएगा और अपॉन 5n3 का होल क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस आएगा ये ऑसिलेट करेगा, इसमें नेचुरल इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर दोनों का मिक्सअप होगा इस सब सीक्वेंस के डोमेन में, तो वो ऑसिलेट करता रहेगा। और एक और लेंगे xn3 इक्वल्स टू -1 टू द पावर n3 आ जाएगा, 3 टू द पावर n3 आ जाएगा और n3 का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये जो सब सीक्वेंस बनेगा इसमें भी इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर दोनों का मिक्सअप है, तो ये भी ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि -1 टू द पावर n3 के कारण कभी -1 आएगा, कभी +1 आएगा, कभी -1 कभी +1, तो इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, तो ये भी कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो हमने ये चेक कर लिया कि पूरा नेचुरल नंबर या फिर उसका कोई भी इनफिनाइट सबसेट लेकर के हम कोई भी सब सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो या तो वो डाइवर्ज कर रहा है या फिर ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा। तो नो सबसीक्वेंस ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट, एक्शन जो सीक्वेंस है उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। अब हम सीक्वेंस yn के बारे में पता करते हैं, इसके पास कोई सब सीक्वेंस है या नहीं जो कन्वर्ज कर रहा हो। तो yn दिया गया है, yn इक्वल्स टू 4 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n होल टू द पावर 1 अपॉन n। अब इसमें मिलेगा या नहीं, इसमें मिल सकता है, क्योंकि यदि -1 सभी टर्म से गायब हो गया तो फिर यहाँ पे हो सकता है ये किसी लिमिट को कन्वर्ज कर रहा हो। तो यही चेक करते हैं हम। तो हम सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर को डोमेन मान के सब सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, वो कन्वर्जेंट आता है या नहीं। तो y2n इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2n प्लस 3 टू द पावर 2n होल टू द पावर 1 अपॉन 2n कर लिया। -1 वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा क्योंकि इवन नेचुरल नंबर को हम डोमेन मान रहे हैं इस सब सीक्वेंस के लिए y2n के लिए। तो -1 टू द पावर 2n आएगा, पर वो हर टर्म से तो गायब ही हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर के कारण, तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा। तो हमें ये देखना है ये सीक्वेंस अब कन्वर्ज कर रहा है किसी को या नहीं। तो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे ये इसका कोई लिमिट आता है या नहीं। तो लिमिट ऑफ y2n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू आ जाएगा, y2n के स्थान पे रख देंगे 4 टू द पावर 2n प्लस 3 टू द पावर 2n होल टू द पावर 1 अपॉन 2n। अब इस टर्म में 4 टू द पावर 2n का ग्रोथ 3 टू द पावर 2n के ग्रोथ से ज्यादा होगा। 4 टू द पावर 2n बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा 3 टू द पावर 2n के मुकाबले। तो 4 टू द पावर 2n प्लस 3 टू द पावर 2n अप्रोक्स
अप्रोक्स 4⁴n के ही इक्वल हो जाएगा फॉर लार्ज n के लिए। मतलब 4⁴n प्लस 3⁴n का ग्रोथ 4⁴n के ही तरह होगा, बहुत ही बड़ा n के लिए। तो अब इसमें 4⁴n आ रहा है, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट ऑफ 4 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये इक्वल्स टू 4 के आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक सब सीक्वेंस मिल रहा है जिसका डोमेन इवन नेचुरल नंबर है और ये कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज कर रहा है 4 को। तो yn के पास एक सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है। तो xn के पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, और yn के पास एक कम से कम एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन बी में है, नो सब सीक्वेंस ऑफ xn इज कन्वर्जेंट एंड yn हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।